दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और ठंड बढ़ने लगी है। तो मैं सुमन जैन स्वागत करती हूँ आपका स्टडी विद पीस चैनल पर। हम आज वर्ण विचार जो हमने वर्ण करवाया था, वर्ण चैप्टर करवाया था, उसका आज दूसरा पार्ट कराने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर स्वर कितने प्रकार के? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के स्थान पर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, कौन कौन से? हास्य, दीर्घ, प्लुत स्वर। हास्य स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में ना बहुत ही कम समय लगता है, जैसे ए, आ, ए, ई, उ, री, ऐसे। ठीक है, वो होता है हास्य स्वर। उसको कहते हैं जिसको बोलने में बहुत ही कम समय लगे, उसको हास्य स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वो होता है जिनको बोलने में हास्य से दुगुना समय लगे। प्लुत स्वर वो होता है जिसको हास्य से बोलने में 3 गुना समय लगता है। हास्य स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर को दुगुना समय लगता है, और प्लुत स्वर को हास्य से 3 गुना समय लगता है। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे। हास्य स्वर जिनमें उच्चारण के समय सबसे कम समय लगे उन्हें हास्य स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई, उ, री। ठीक है, इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनमें मात्राएं तो होती नहीं है, तो ये स्वयं ही अपनी एक मात्रा है, तो इनको क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर ऐसे स्वरों के उच्चारण में हास्य से 2 गुना समय लगता है। इनकी कुल संख्या 7 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 7 होती है। कौन कौन सी? आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये काउंटिंग में कितने हैं? 7 हैं। ये काउंटिंग में कितने हैं? 7। ठीक है, तो दीर्घ स्वरों को हास्य से बोलने में 2 गुना समय लगता है। जितना समय हास्य स्वरों को बोलने में लगता है, उससे 2 गुना ज़्यादा समय दीर्घ को लगता है। अब जैसे देखो, बोल के देखो, आ, ए बोल के देखो, ए एकदम से बोल गया। अब हम आ बोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। आ, ए बोलेंगे, वो एकदम से बोला। ठीक है, लेकिन आ को बोलने में थोड़ा सा खिंचाव आता है। आ। ठीक है, ई, उ, ऊ। इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी अलग मात्रा होती है। जो हास्य स्वर थे वो खुद अपनी एक मात्रा थी, तो वो एक मात्रिक थे, उनकी कोई अलग मात्रा नहीं होती, वो खुद ही अपनी एक मात्रा हैं। लेकिन आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, इनमें अलग मात्राएं होती है। जैसे अगर हम किसी अक्षर पे एस पे अगर आ की मात्रा लगाएं तो अलग से लगेगी, आ की मात्रा इसमें अलग से लगेगी। लेकिन अगर क हम बोलें तो क में आ पहले से ही होता है, तो वो एक मात्रिक है, वो दिखाई नहीं देती। क में अ पहले से ही ऐड है, लेकिन जब हम आ की मात्रा इसमें लगाएंगे तो वो अलग से दिखेगा। तो इसको क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं। क्या कहा जाएगा? द्विमात्रिक कहा जाएगा। इनको गुरु स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये सबके गुरु हैं। इनसे ही शब्दों का निर्माण होता है। इनके बिना शब्दों नहीं बन सकते, मात्राओं के बिना शब्द नहीं बनाया जा सकता, है ना। तो इनको गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर भी कहते हैं। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है,
चलिए आगे। प्लुत स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हास्य से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ऐसे स्वरों का प्रयोग अधिकतर संस्कृत के शब्दों या भाषा में किया जाता है, जैसे राम, ओम, है ना। तो स्वरों के उच्चारण स्थान ये समझ आ गया। ऐसे स्वरों का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है, जैसे राम, ओम। ये बहुत ही खींच के बोले जाते हैं, राम। ओम का उच्चारण कैसे करते हैं, ओम, बहुत खिंचाव आता है ना इसमें। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में हास्य से 3 गुना समय लगे उनको प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत भाषा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, संस्कृत भाषा में किया जाता है इनका प्रयोग ज़्यादातर। ठीक है, अब स्वरों के उच्चारण स्थान को देखते हैं क्या है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार ए और आ ये कोमल तालव्य, ये तालव्य होता है ना ऊपर, जब हम आ होता आ कोमल तालव्य से बोले जाते हैं। ई कठोर तालव्य से बोलते हैं। जीभ जहाँ लगती है उसको तालव्य कहते हैं। इनको बोलने में जीभ जहाँ लगती है उसे तालव्य कहते हैं, तालु, कठोर तालु। ऊ ओष्ठ, ओष्ठ से बोले जाते हैं ये। ए ऐ कंठ और तालव्य दोनों से बोले जाते हैं। ओ औ कंठ से और ओष्ठ से दोनों बोले जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा है, तो कंठोष्ठ। ए और ऐ को क्या कहते हैं, कंठ तालव्य। ऊ ओष्ठम, ई कठोर तालव्य, आ कोमल तालव्य। ठीक है, आ। अब जब जीव हम बोलेंगे इसको, जीव थोड़ा सा ऊपर से टच होगी, ऊपर जो ऊपर का वो चीज होता है उससे टच होगी, उसको क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। वो कोमल तालव्य है। जब हम ई को करेंगे तो ई बोलते समय जो बीच का हिस्सा है जीभ का अंदर का वो ऊपर जाके टच होगा, तो वो क्या है, कठोर तालव्य है। जो हमारा ऊपर का ये होता है ना, इसको लगाएंगे तो ये टाइट सा होता है, तो ये कठोर तालव्य होता है। ऊ ओष्ठ, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओष्ठ गोल हो गए ना, होठ गोल हो गए ना, इनको बोलते समय तो ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ए ऐ कंठ ओष्ठ, ए ऐ, तो ये कंठ से और ओष्ठ से दोनों से बोले जाता है, ए ऐ। तो इनके साथ साथ होठ भी चल रहे हैं और कंठ भी, कंठ से इनका उच्चारण हो रहा, तो कंठोष्ठ। ठीक है, ओ औ कंठ और सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, कंठ तालव्य, कंठ से। और जब हम बोलते तो तालव्य से हमारी वो जीभ लगती है तो उसको कंठ तालव्य बोलते हैं। ओ औ कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओ औ। तो इसका उच्चारण कंठ से भी हो रहा है और ओष्ठ से भी हो रहा है। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, कंठ ओष्ठ बोलेंगे। चलिए, समझ आ रहा है ना, बता देना मुझे कमेंट करके, अगर नहीं समझ में आता तो मैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी। पंडित कामता प्रसाद के अनुसार स्वर 2 प्रकार के होते हैं, विजातीय स्वर और सहजातीय स्वर। कितने प्रकार के होते हैं, विजातीय और सहजातीय स्वर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है इसलिए मैं ये अलग से बता देती हूँ। आता तो नहीं है लेकिन आ जाए तो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मूल स्वर क्या होते हैं, अ ई उ री, ये होते हैं मूल। ठीक है, जिनमें मात्रा नहीं होती। और जो संधि स्वर होते हैं, संधि स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। संधि स्वर होते हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, देखो दीर्घ स्वर में क्या आता है, दीर्घ संधि स्वर संधि कौन सी होती है, ए प्लस अ को मिलाया आ बन गया। मतलब जो एक जैसी जाति होती है ना, जो सह जाति के होते हैं, जैसे अ मिलके आ बना, छोटी ई मिलके क्या बना, ई, बड़ी ई बन गया। छोटा ऊ मिलके क्या बना, बड़ा ऊ बन गया। ये होते समजातीय, मतलब एक जैसे से, एक शक्ल के मिलकर
बड़ा बना देते हैं। एक शक्ल के मिलकर एक बड़ा, अपनी ही शक्ल का बड़ा वो बना देते हैं स्वर। ठीक है, तो छोटा ए और छोटा ए मिलकर बड़ा आ बना देते हैं। छोटी ई मिलकर बड़ी ई बना देते हैं। छोटा ऊ मिलकर क्या बनाता है, बड़ा ऊ बना देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं संयुक्त पे, जो मिश्र मतलब एक दूसरे को मिक्स करके, मिक्सचर। अ और ई इसमें तो समझाती थे, एक जैसे से थे। ए को प्लस किया तो आ बना, ई को प्लस किया तो ई बना। इसमें अ और ई को प्लस किया मतलब एक दूसरे में मिक्स कर दिया। अ में प्लस ई किया तो ए बन गया, आ में छोटा ऊ मिलाया तो ओ बन गया, आ में ए मिलाएंगे तो आई बनेगा, आ में ओ मिलाया तो औ बनाता है। ठीक है, बनता उससे बड़ा अक्षर ही है। अ से ई मिलाया तो ए बन गया, आ प्लस ऊ किया तो ओ बन गया, आ प्लस ए किया तो आई बन गया, आ प्लस ओ किया तो औ बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें संधि में भी काम आती हैं। तो आप जितना हो सके इसका रिवीजन करना। देखिए एक बार और रिवीजन करवाती हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया है। स्वर उच्चारण के स्थान पर कितने कैसे होते हैं, उच्चारण के स्थान पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिनमें उच्चारण के समय सबसे कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे ए ई ऊ री, एक मात्रिक होते हैं ये। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वरों से के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। इनकी कुल संख्या 7 होती है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ, औ। ठीक है, ये होते हैं। और इन्हें हम द्विमात्रिक कहते हैं क्योंकि इनके बिना शब्द नहीं बनाया जा सकता। इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं, इसीलिए इनको गुरु स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। ऐसे स्वरों का प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में किया जाता है, जैसे राम, ओम। ठीक है, स्वरों के उच्चारण स्थान। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार ए आ कोमल तालव्य, ई कठोर तालव्य, ऊ ओष्ठ, ए आई कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ। पंडित कांता प्रसाद के अनुसार स्वर 2 प्रकार के होते हैं, विजातीय स्वर और सजातीय स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं, ए ई ऊ री, ये होते हैं मूल स्वर। संधि स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। ठीक है, ये संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अ प्लस अ मिलके क्या बनाता है, बड़ा आ। ई प्लस ई मिलके क्या बनाता है, बड़ी ई। ऊ प्लस ऊ मिलके क्या बनाता है, बड़ा ऊ। ठीक है, ये हो गए दीर्घ संधि, जिसमें समझाती है, एक ही जैसे होते हैं उसको होते हैं दीर्घ संधि स्वर कहते हैं उसको। संयुक्त में क्या होता है, अ प्लस ई मिलाया तो ए बना, आ प्लस ऊ करा तो ओ बना, आ प्लस ए किया तो आई बना, आ प्लस ओ किया तो औ बना। ठीक है, ये होते हैं संयुक्त संधि स्वर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं और वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाती रहूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।